हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जून 2015 में आपके टोपोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो दिसंबर 2015 था उसमें भी आपका एक ही क्वेश्चन आया हुआ था। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे जून 2015 की, तो यहाँ पे भी आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है टोपोलॉजी का। और टोपोलॉजी का ये अपना लेक्चर नंबर 29 है। अब तक हमने 28 लेक्चर्स लिए हैं टोपोलॉजी के, वो आप देख लीजिएगा। एंड आज से ही हमने स्टार्ट किया है। जो जुलाई 2024 में जो आपका नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लीनियर अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे, मॉर्निंग में हमने वीडियो अपलोड की है, तो आप देख लीजिएगा चैनल पे जा कर के। 3 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किया। अब हम रेगुलर रहेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में हम 24 वाले डिस्कस करेंगे एंड साथ के साथ इवनिंग में अपना ये टोपोलॉजी चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे। आप बता दीजिएगा कमेंट करके कि इसके बाद हम कौन सा स्टार्ट करें साथ में। बट हमने लीनियर स्टार्ट कर दिया है, ओके। तो आप देख लीजिएगा वीडियो एक बार। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर, एकदम फ्री वहाँ पे आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, देन आप PDF वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द सेट Z ऑफ इंटीजर्स विद द टोपोलॉजी टो इन विच ए सबसेट इज क्लोज्ड। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा है, कंसिडर द सेट Z हमारे पास क्या है, एक सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास दिया हुआ है, विद द टोपोलॉजी टो इन विच ए सबसेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज एम्प्टी और Z और फाइनाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा कि ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो टोपोलॉजी गिवन है, टोपोलॉजी, इसमें किस टाइप के सेट्स यानी कि किस टाइप के मेंबर्स यहाँ पे हैं, विद द टोपोलॉजी टो इन विच ए सबसेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज एम्प्टी और Z और फाइन, ओके। अब टो के अंदर जो भी हमारे पास सबसेट्स हैं यानी कि मेंबर्स हैं, वो क्लोज्ड कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ, या तो वो एम्प्टी होना चाहिए, या फिर वो Z होना चाहिए, या फिर वो फाइनाइट होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सबसेट इज क्लोज्ड, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या क्या है, Z हमारे पास क्या है, एक सेट ऑफ इंटीजर्स हमें गिवन है, सेट ऑफ इंटीजर्स विद टोपोलॉजी टो, ओके, विद टोपोलॉजी टो, ठीक है। अब ये जो हमारे पास टो है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, टो के अंदर इन विच ए सबसेट इज क्लोज्ड, इन विच ए सबसेट is closed if and only if it is empty, okay, और complete Z और फाइनाइट। तो क्या अब आप मेरे को ये बता सकते हो कि इसके अंदर जो फाइनाइट सेट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे। अब क्लोज्ड हमें पता चल गया, तो जो अपने ओपन सेट होंगे वो क्या होंगे, इनका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इनका कॉम्प्लीमेंट, ओके। देन दिस इम्प्लाइज ओपन सेट्स आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के होंगे। अब देखिए, फाई का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए तो क्या आएगा हमारे पास, होल Z। एंड अगर हम Z का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, फाई। एंड फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट कीजिए, फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, Z माइनस, लेट्स से ए फाइनाइट सेट इन विच K एलिमेंट्स, A1 A2 अप टू AK, ठीक है। ये इस फॉर्म के होने वाले हैं हमारे पास जो ओपन सेट्स होंगे, या तो वो एम्प्टी होगा, या फिर कंप्लीट Z होगा, या फिर क्या होगा, फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ये हमारे पास ओपन सेट होंगे। अब हमारे पास जो टोपोलॉजिकल स्पेस है क्या है, Z विद टो, ये हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब देखते हैं ऑप्शंस में हमसे क्या पूछा गया है।
फर्स्ट ऑप्शन इज टो इज द सबस्पेस टोपोलॉजी इंड्यूस्ड फ्रॉम द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। क्या टो आपके पास सबस्पेस टोपोलॉजी बनेगी? अब सबस्पेस टोपोलॉजी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो अब देखिए हमारे पास क्या है, जेड टो, ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस हमें दे रखा है ना। ओके, बट इसने क्या कहा है, कहाँ से बनानी सबस्पेस टोपोलॉजी? फ्रॉम द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंसीडर करके चलें, अगर हम यहाँ पे कंसीडर करके चलें कि ओके, पहले तो ये क्या है, हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस। अब अगर हम यहाँ पे कंसीडर करके चलें कि टो इज द सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन जेड इंड्यूस्ड फ्रॉम द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, है ना। अब सबस्पेस टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो किस फॉर्म की होगी? सबस्पेस टोपोलॉजी जो होगी, कोई बताएगा? सबस्पेस टोपोलॉजी जो होगी वो किस फॉर्म की होने वाली है? बट यहाँ पे आर की बात की है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, टो जेड इस टाइप से हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं, जी इंटरसेक्शन जेड एंड वेयर जी इज ओपन इन, कहाँ पे होना चाहिए ओपन? अब आर की बात की है ना इसने, इंड्यूस्ड फ्रॉम द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, जी इज ओपन इन आर, इस फॉर्म की। तो ये हमारे पास क्या होती है, सबस्पेस टोपोलॉजी, है ना। अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लें, नाउ इफ वी कंसीडर, if we consider tau is the subspace topology, tau is the subspace topology, tau is the subspace topology on Z induced from the usual topology on R, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक सिंगलटन सेट लूँ, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे मान लो एक सिंगलटन सेट लिया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज -a/2 टू a/2 इंटरसेक्शन विद सेट ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक रियल लाइन है ना, दिस इज ए रियल लाइन एंड दिस इज 0, लेट्स से दिस a/2 एंड माइनस ऑफ a/2, ओके, एंड a एंड माइनस a, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे -a/2 टू a/2, -a/2 टू a/2 एंड अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ विद सेट ऑफ इंटीजर के साथ, तो सेट ऑफ इंटीजर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन विद सेट ऑफ इंटीजर करना है ना हमें। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, एक सेकेंड, 0 एंड -a भी आ जाता है ऐसे तो, है ना। ओके, एक सेकेंड, आप ऐसे कर लीजिए इसको, एक मिनट, देखिए, इंटरसेक्शन विद सेट ऑफ इंटीजर, हमें एक ओपन इंटरवल फाइंड आउट करना है, कहाँ पे, आर में, है ना। हमें एक ओपन इंटरवल फाइंड आउट करना है आर में। जब हम इंटरसेक्शन ले उसकी जेड के साथ, तो हमारे पास क्या बचे, एक सिंगलटन सेट, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो।
कैसे करोगे? ओके, मान लीजिए अगर मैंने ये 1 ले लिया, जहाँ पे मैंने ये ए ले रखा, अगर मैं इसकी जगह पे 1 लूँ, ये है हमारे पास, ये 1 हो गया, 0 एंड इज़ 1/2 एंड -1 और एक सेकेंड, -1 एंड हेयर, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, एक सेकेंड थोड़ी सी कंफ्यूजन है बस, ये 0 हो गया, 1 एंड 1/2, दिस इज़ -1/2 एंड -1, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, -1/2 टू 1/2 एंड इंटरसेक्शन विद सेट ऑफ इंटीजर, तो यहाँ पे तो 0 एलिमेंट आएगा जब हम इंटरसेक्शन लेंगे सेट ऑफ इंटीजर के साथ, क्योंकि इंटीजर तो सिर्फ यहाँ पे 0 ही रहता है फिर, है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन तो सिर्फ 0 ही रहा ना। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इंटरवल, ओके, हम ऐसे कर सकते हैं 1/2 टू 3/2, है ना, 3/2 ले सकते हैं ना, तो उसमें 1 आ जाएगा, यानी कि a बाई, ओके, आप यहाँ पे जब कोई भी ठीक है, अब देखिए अगर मैंने 1 ही ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 टू 3/2 इंटरसेक्शन विद सेट ऑफ इंटीजर, और ये हमारे पास फिर क्या हो गया, इज़ ओपन, ओके, एंड वेयर 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो गिवन टोपोलॉजी है, यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि सबसेट इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ या तो एम्प्टी हो या फिर जेड हो या फिर फाइनाइट हो, बट हमारे पास ये फाइनाइट आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, कहाँ पे, टो में, है ना, बट in the given topology, finite set is closed, ओके, फाइनाइट सेट क्या है हमारे पास, क्लोज्ड है, दिस इम्प्लाइज जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन इज जेड इज कॉम्पैक्ट इन द टोपोलॉजी टो, जेड इज कॉम्पैक्ट इन द टोपोलॉजी टो, अब इसको कैसे करोगे, बोलिए जल्दी से, इसको कैसे करोगे, जेड इज कॉम्पैक्ट इन टोपोलॉजी टो, अब टोपोलॉजी में कॉम्पैक्ट की क्या थी डेफिनेशन, इफ एवरी ओपन कवर, इफ ओपन कवर ऑफ जेड हैज़ ए फाइनाइट सब कवर, है ना, अगर हम जो जेड के लिए ओपन कवर है, अगर उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक फाइनाइट सब कवर ढूंढ दें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब जेड इज़ कॉम्पैक्ट इन द टोपोलॉजी टो, ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं एक ओपन सेट ले लेते हैं, नाउ लेट G be an open set in Z, ठीक है, दिस इम्प्लाइज जो ओपन सेट है तो ये किस फॉर्म का होगा, किस फॉर्म का होगा, अगर ये ओपन है तो या तो ये कंप्लीट Z होगा या फिर ये फाई होगा या फिर क्या होगा, फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए आइदर G इज इक्वल टू फाई और
G is equal to complete set of integer और G is equal to complement of finite set। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करके चलते हैं, ये ले लेते हैं जी। ठीक है, कंसीडर G is equal to complement of finite set A1 A2 up to AK and where A1 A2 A3 up to AK belongs to set of integer। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐसे ओपन सेट्स लेते हैं जहाँ पे जिन ओपन सेट्स के अंदर हमारे ये A1 A2 अप टू AK जो है ये कंटेन कर जाए। ठीक है, एंड नाउ वी कैन टेक, क्योंकि अगर हमने ऐसे ओपन सेट्स ले लिए जहाँ पे ये A1 A2 अप टू AK एलिमेंट्स भी कंटेन करते हो, तो जब हम यूनियन करेंगे इस सेट की, ठीक है, उनके साथ, तो हमारे पास कंप्लीट क्या आ जाएगा, फिर Z बन जाएगा, यानी कि हमें एक फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, नाउ वी कैन टेक ओपन सेट्स U1 U2 U3 UK containing A1 A2 अप टू AK। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास G है, G क्या है हमारे पास, Z माइनस A1 A2 अप टू AK है ना। तो अब यहाँ से हम कुछ इस टाइप से लेते हैं, A1 बिलोंग्स टू U1, A2 बिलोंग्स टू U2, A3 बिलोंग्स टू U3 अप टू AK बिलोंग्स टू UK। ठीक है, AK बिलोंग्स टू UK है ना, हम ले सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे नाउ अगर मैं यूनियन करूँ, ठीक है, अगर मैं यूनियन करूँ G यूनियन U1 यूनियन U2 यूनियन U3 यूनियन अप टू यूनियन UK, ये कंप्लीट क्या आ जाएगा हमारे पास, कंप्लीट सेट ऑफ इंटीजर है ना। और ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनाइट सब कवर ऑफ Z, फाइनाइट सब कवर ऑफ Z। दिस इम्प्लाइज Z इज कॉम्पैक्ट। ओके, Z इज कॉम्पैक्ट इन टोपोलॉजी 2। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज Z इज होस्ट्रोफ इन द टोपोलॉजी 2। Z इज होस्ट्रोफ इन द टोपोलॉजी 2। अब होस्ट्रोफ के लिए हमने क्या कहा था, अब होस्ट्रोफ के लिए हमारे पास क्या थी डेफिनेशन, वो आपको पता है ना। हम यहाँ से क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिलेंगे जो कि वो उनमें बिलोंग करेंगे, है ना। अगर हम A और B कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिलेंगे, जहाँ पे हमारा X एक सेट से एक ओपन सेट में बिलोंग करेगा एंड अनदर जो Y है वो दूसरे ओपन सेट में बिलोंग करेगा, है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या बोल देते हैं, Z इज होस्ट्रोफ स्पेस, है ना। अब ले लीजिए, नाउ लेट A and B are two different element in Z। ठीक है, एंड वे है A is not equal to B। ठीक है, एंड नाउ लेट G1 and G2 be two disjoint open sets, be two disjoint open sets such that A belongs to G1 and B belongs to G2। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा कि ये डिसजॉइंट ओपन सेट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ अगर ये डिसजॉइंट्स है तो G1 इंटरसेक्शन G2 इज फाई. Okay, and now this implies complement of G1 intersection G2 is equal to complement of phi, है ना. ठीक है यहाँ तक. And this implies complement of G1 intersection G2 is G1 complement union G2 complement. ओके, एंड हमारे पास जो G1 और G2 है ये क्या है, ओपन है, सिंस G1 and G2 are open sets. This implies complement of G1 is finite and complement of G2 is also finite. This implies this implies union is also a finite set, but complement of phi is whole Z is infinite. Okay, is not equal to phi. एक मिनट सॉरी, इज ए फाइनाइट सेट, है ना. और ये हमारे पास क्या आ गया, इनफाइनाइट. देन दिस इम्प्लाइज Z इज नॉट होस्ट ऑफ स्पेस. ओके, ओके, ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना. देन नेक्स्ट इज फोर्थ ऑप्शन, every infinite subset of Z is dense in the topology tau. Every infinite subset of Z is dense in topology tau. ओके, चलिए हम एक इनफाइनाइट सबसेट ले लेते हैं. नाउ लेट Z be an infinite subset of Z. हमने यहाँ पे क्या लिया, एक इनफाइनाइट सबसेट ले लिया Z का, ठीक है. एंड नाउ लेट U बी एनी आर्बिट्रेरी ओपन सेट इन सेट ऑफ इंटीजर. अब ये डेंस हमें प्रूफ करना है ना. एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ Z इज डेंस इन टोपोलॉजी टो. ओके, यानी कि अगर हम G एक इनफाइनाइट सबसेट लेते हैं देन क्लोजर हमें किसके इक्वल फाइंड आउट करना पड़ेगा, Z के इक्वल, है ना. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या शो करना है, टू शो क्लोजर ऑफ G इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर. ठीक है. अब जो क्लोजर ऑफ G है क्या है, G यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ G. ठीक है, चलिए हमने क्या लिया, U एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट ले लिया G का. देन किस फॉर्म का होगा जो ये U होगा, U इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइनाइट सेट. ठीक है, एंड वेयर A1 A2 A3 up to AK belongs to set of integer. ठीक है, तो यहाँ से अब एक चीज़ बताइए, हमें क्या प्रूफ करना है. पहले मैं ये बता दूं कि हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं. देखिए एक बार रफली ये समझ लीजिए आप, हमारे पास क्या है, G क्लोजर, यानी कि G यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ G. ये क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, है ना. सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, यानी कि हम यहाँ से अगर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं और उसको लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे एक ओपन सेट फाइंड आउट करेंगे. एंड उस ओपन सेट की हम इंटरसेक्शन अगर लें G के साथ तो वो हमारी क्या आनी चाहिए, नॉन एम्पिटी आनी चाहिए. ठीक है,
ये हम यहाँ पे मेनली प्रूफ करना चाहते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने एक ओपन सेट ले लिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अब क्या प्रूफ करना है, U इंटरसेक्शन G, हमें यहाँ पे ये नॉन एम्प्टी प्रूफ करना है, ठीक है। ये है हमारा मेनली तो जो हमें प्रूफ करना है, ये रफली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब आप समझ जाओगे मैंने ये क्यों लिखा। नाउ टू शो U intersection G is non-empty. Okay, for every open set U in Z, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये हमारा एम्प्टी है। नाउ इफ पॉसिबल U इंटरसेक्शन Z इज 5। ओके, हमने मान लिया कि जो U इंटरसेक्शन G है वो क्या है, 5 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो U है ये हमारे पास एक ओपन सेट है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट, एंड G हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। तो अगर ये एम्प्टी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बोलिए जल्दी से। G इज ए इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ से तो ये हो जाएगा कि ये एक फाइनाइट सेट है। अगर इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया, यानी कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ओके। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए U हमारे पास कुछ इस फॉर्म का है, Z माइनस दिस फाइनाइट सेट, है ना। अब ये एम्प्टी कब आएगा, जब जो G है वो इससे बिल्कुल अलग हो, इसमें से ये एलिमेंट्स माइनस किए हैं ना इसने, तो हम क्या लेते हैं, इसी का एक फाइनाइट सबसेट ले लेते हैं, है ना। तभी तो ये एम्प्टी आएगा, तभी तो आएगा ना। अब जो G होगा हमारे पास, अब देखिए कैसा होगा, G मस्ट बी ए फाइनाइट सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, बट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है ना। बट G इज इनफाइनाइट, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन अराइव हो गई। दस ए कॉन्ट्राडिक्शन अराइव्ड। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज U इंटरसेक्शन G इज नॉन एम्प्टी, है ना, एंड दिस इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ G is equal to set of integer, and this implies G is dense in Z. Okay, and this implies option 4th is correct option, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, तो कल हम लेकर के आने वाले हैं दिसंबर 2014 एंड मॉर्निंग में हम लेके आएंगे लिनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस, ठीक है। PDF आपको प्ले स्टोर पे मिलती रहेगी, आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे आपको रेगुलर PDF मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।